तो मेरा नाम है वाकिफ़ और आप देख रहे हैं जियो फैक्ट। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के ही एक अलग टॉपिक, पॉपुलेशन कंपोजिशन। इससे पहले हमने देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ को, हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन ए पार्टिकुलर एरिया, कैसे पॉपुलेशन की कोई एरिया पर्टिकुलर एरिया में टाइम पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ कितना ग्रोथ करता है। उसके बाद देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन को। पॉपुलेशन कंपोजिशन की डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहला तो एज चाहिए। एज, कोई पर्टिकुलर पर्सन का एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, कहाँ पे रहता है वो, इनकम लेवल क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, रिलीजन, रेस एंड इथनिसिटी। रिलीजन, उसका धर्म क्या है, रेस उसकी जाति क्या है, मंगोलाइड है कि कॉकसाइड है कि नेग्रोइड है कि ऑस्ट्रोइड है, एंड इथनिसिटी। इथनिसिटी होता है जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में उस जगह की रेस, रिलीजन एंड आल्सो कल्चरल थिंग्स, मतलब वहाँ पे जो भी रीति रिवाज है लगभग सब सेम ही है, उसी को कहेंगे इथनिसिटी। ओके, एंड अदर्स। इसमें देखते हैं कि टेराथ हवा एक जोग्राफ़र है, अमेरिकन जोग्राफ़र है। उसने 1951 में आर.सी. चंद्रा जो ये इंडियन जोग्राफ़र है, उसने अपनी पॉपुलेशन जोग्राफी के बुक में टेराथ हवा के अनुसार एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो टेराथ हवा के अनुसार जो पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है वो एस सेक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। एस सेक्स का स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। उस चीज़, दो ही चीज़ को वो क्राइटेरिया मानते हैं, एक एज, दूसरा सेक्स, पॉपुलेशन कंपोजिशन को बताने के लिए। ओके, उसके बाद एज को अगर डिफ़ाइन करें हम, एज क्या क्या हो सकते हैं। यंग एज की बात की जाए अगर, तो यंग एज में लेस देन 15 ईयर्स होते हैं, एडल्ट एज में 15 to 64 ईयर्स, एंड ओल्ड एज में मोर देन 65, उसको ओल्ड एज कहेंगे। ये यंग एज और ओल्ड एज डिपेंड होते हैं इस एडल्ट ग्रुप पे। इनकम ऑफ जो होते हैं इस इनकम पे ये डिपेंड रहते हैं, एडल्ट ग्रुप पे दोनों, ये ओल्ड एज एंड यंग एज। इसको डिपेंडेंट एज भी कहा जाता है इन दोनों एज को, राइट। टेबल देखते हैं वर्ल्ड के हिसाब से पॉपुलेशन कंपोजिशन का। तो कंटिनेंट में वर्ल्ड का सबसे पहले देखते हैं, वर्ल्ड में 26% ये परसेंटेज में है सारा, राइट। 26% लेस देन 15 ईयर्स है, 64% 15 to 64 पॉपुलेशन है। इसको वर्कर्स एज भी कहते हैं, इसको अर्निंग एज, वर्कर एज कुछ भी कह सकते हैं। और 10% मोर देन 65 ईयर्स। और कंटिनेंट वाइज देखें तो अफ्रीका में 40% लेस देन 40% है, एंड 15 to 40 64 56% है, एंड जस्ट ओनली 4% है अबव 65, राइट। एशिया की बात की जाए तो एशिया में 23% है लेस देन 15 ईयर्स, एंड 68% है वर्कर्स पॉपुलेशन, कह सकते हैं 15 to 64, एंड 9 ईयर्स अबव 65, राइट। एंड साउथ अमेरिका की बात की जाए तो 23% है, इसका भी 63% है, अबाउट सेम ही है दोनों का, राइट। साउथ अमेरिका एंड द एशिया। नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए 18% है लेस देन 15 ईयर्स, 70% है हुई पॉपुलेशन। सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन कहा जाए तो वर्किंग पॉपुलेशन है अमेरिका में 15 to 64, और जस्ट 12% है 65 ईयर्स ओल्ड, मोर देन 65 ईयर ओल्ड। ओसनिया की बात की जाए तो ये 16% है,
71% है पॉपुलेशन एंड 13% है मोर देन 65। यूरोप की बात की जाए तो 13% एंड 69% वर्किंग एज एंड 18% है मोर देन 65। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है वर्किंग जो एज ग्रुप है आपका डिपेंडेंट ग्रुप। एंड 60 इंडिया की पर्सनल की बात की जाए इंडिया में, राइट, तो इंडिया में 26% पॉपुलेशन लेस देन 15 ईयर्स है, 67% है वर्किंग पॉपुलेशन एंड 7% है एबव 65 ईयर्स, राइट। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, अगर ये जो पॉपुलेशन है हमारा लेस देन 15 ईयर्स, इसका जो सबसे ज़्यादा होगा वो आगे जाके और ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन में आएगा। यहाँ पे 40% लेस देन 15 ईयर्स है, ये आगे जाके काफ़ी यहाँ पे डेवलप होगा जो भी कंट्री में अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड होने का कारण है कि वर्किंग ग्रुप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 14% अभी है, यही 14% जाके वर्किंग एज में जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा वर्किंग एज ग्रुप होगा आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स आफ्टर, राइट। एशिया की बात की जाए, एशिया में भी है पॉपुलेशन 68% वर्किंग पॉपुलेशन है एंड 23% लेस देन 23% है, राइट। उसके बाद देखते हैं एज, सेक्स पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशन देखते हैं। सेक्स कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए, सेक्स कंपोजिशन इज 1000 मेल्स पर फीमेल्स, 1000 मेल्स में कितने फीमेल हैं, राइट। ये 1000 मेल्स यहाँ पे बेस क्यों बनाया है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड जो ना फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अदर द कंटिनेंट वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू द मेल पॉपुलेशन, इसलिए 1000 मेल को यहाँ पे बेस बनाया है हमने। और इंडिया की पार्टिकुलर बात की जाए तो हम पर 1000 फीमेल्स की बात करते हैं, मेल पर 1000 फीमेल्स कितने हैं। वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में 993 है, 993 है ओवरऑल। एशिया की बात की जाए तो बहुत कम है, 961 है। अफ्रीका की बात की जाए तो ये पॉजिटिव में है। इसको जो लेस देन होता है, जहाँ पे भी लेस देन है वहाँ पे अनफेवरेबल बोला जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन, और मतलब फीमेल्स का कम होना अनफेवरेबल कंडीशन। जहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा है तो वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बोला जाता है, राइट। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में 1050 है, यूरोप में 1051 है, साउथ अमेरिका में 985 है, ओशनिया में तो 983 है, राइट। तो गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ की फीमेल 100 फीमेल में कितने मेल है, तो यूएई में सबसे ज़्यादा है, 300 मेल्स है पर 100 में, मतलब एक फ़ीमेल के लिए इक्वल टू 3 मेल है वहाँ पे, राइट। कुछ ज़्यादा ही हाई रेशियो है यहाँ पे। कारण है यहाँ पे हाई रेशियो होने का, हाई माइग्रेंट्स, यहाँ पे माइग्रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इमिग्रेंट, राइट। 220 कतर में है, 100 में, 200 सऊदी अरबिया में है, 199 ओमान में है एंड 197 इजिप्ट में है, राइट। एस सेक्स पिरामिड की अगर बात की जाए, एस सेक्स पिरामिड नाइजीरिया का देखेंगे हम, ये नाइजीरिया का मैंने लिया है। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं इसको, एक्सपेंड पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है, इस टाइप की पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, राइट। इसको ट्रायंगुलर
शेप भी बोलते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप भी बोलते हैं, या पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग पिरामिड भी बोलते हैं। इसमें पॉपुलेशन काफ़ी एक्सपेंड होता है। मेल और फीमेल की बात की जाए तो परसेंटेज में ये ट्रायंगुलर पिरामिड बन रहा है। पॉपुलेशन बहुत हाई है यहाँ पे। एज ग्रुप की बात की जाए तो एज ग्रुप में जो लेस देन 20 है, लेस देन 20 या लेस देन 15, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल जो एबव आप देखेंगे जो वर्किंग पॉपुलेशन है कम है, एंड उससे कम है जो एबव 60 या 70 या 80 पॉपुलेशन, राइट। और भी देखते हैं इसमें पॉपुलेशन कंपोजिशन की एक्स सेक्स पिरामिड में। ऑस्ट्रेलिया का जो एस सेक्स पिरामिड है, इसको बेल शेप्ड भी कहते हैं, इसको बेल शेप्ड भी कहते हैं। और ये कांस्टेंट ग्रोथ होता है, इसमें कांस्टेंट कम पॉपुलेशन रहता है, इसमें नहीं ज़्यादा बढ़ता है नहीं ज़्यादा घटता है, राइट। इसमें पॉपुलेशन कांस्टेंट रहता है, राइट। ये ऑस्ट्रेलिया का है, इसको बेल शेप्ड भी कहते हैं, राइट। इसमें फीमेल्स और मेल्स का पॉपुलेशन अबाउट सेम ही रहता है। और जो चाइल्ड का पॉपुलेशन है, इसमें लो बर्थ एंड लो डेथ होगा, राइट, ओके। और नेक्स्ट जापान की अगर देखें हम, जापान के नैरो बेस है, ये पिरामिड जो है नैरो बेस है। ये यहाँ पे चाइल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम है, और जो मोर देन 65 या 70 है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम है बोर्न। एंड इसको नेगेटिव या जीरो पॉपुलेशन है, जीरो ग्रोथ कहते हैं, या जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन, राइट। नैरो बेस पॉपुलेशन इसमें होता है। और ये जो लेस देन 2 है, लेस देन 5 ईयर्स या लेस देन 10 ईयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है। वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये जो वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन है जापान में बहुत ज़्यादा है, और 80+ भी कम है, राइट, ओके। ये था पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।